हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको साउंड टॉपिक की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। आप चाहे कोई सी भी क्लास में पढ़ते हो, 5th से लेकर 8th क्लास तक। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ आरबीएससी 8th क्लास की, तो उसके अंदर ये जो टॉपिक है साउंड वाला, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 2 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो आई होप आपने सिलेबस वाली क्लास भी देख ली होगी। जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हो, जिस क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो बेटा जी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो सिलेबस वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो जवाब दीजिएगा। और बेटा जी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास आपको मिसिंग लेटर की प्रैक्टिस कराऊंगा। देन इसके बाद में जो भी टॉपिक आपके रहने वाला है उसके जवाब दो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जवाब देना है आपको, रोकना नहीं है। देखिएगा, आराम से पढ़ो और जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे उसका जवाब दीजिए बेटा जी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है फूल, टूल, कूल और लुक। अब जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रखा ना ऑलरेडी, तो वो जवाब दे देगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फूल यानी बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। बड़े ऊ की क्या आ रही है बेटा? मात्रा आ रही है। तो यहाँ पे जैसे फूल हो गया, टूल हो गया, कूल, लेकिन इसमें क्या है? लुक, छोटे ऊ की मात्रा आ रही है। बेटा मार्कर विजिबल है ना आपके सामने? कलर चेंज करो क्या? 1 मिनट बता दीजिएगा। लो बेटा जी, सेकंड क्वेश्चन है फियर, टीयर, क्लियर, टीच। तो बताइएगा कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है? देखिएगा, अच्छे से पढ़ो। फियर, टीयर, क्लियर, टीच, बताओ। मतलब कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसका साउंड अलग लग रहा है? फियर, टीयर, क्लियर, टीच। सब में बेटा आर की दौनी आ रही है। किसकी दौनी आ रही है? आर की दौनी आ रही है। जैसे फियर, टीयर, क्लियर, लेकिन इसमें टीच बड़ी एक ही मात्रा आ रही है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। एक बार नहीं 2 बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, साउंड प्रोड्यूस करो। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है डीप, वीप, कैप्ट, कीप। मतलब इसमें ई वाले जो ई लेटर आ रहा है इसकी साउंड आपको अलग निकालना है। और यदि आपको प्रॉब्लम है ना, तो प्लेलिस्ट में जाना, प्रोनाउंसिएशन वाले रूल्स हैं। 13 क्लास है बेटा जी। इन 13 क्लासों को आपको अच्छे से देखना, वॉच करना है। ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना। आपको इंग्लिश भी पढ़ना आ जाएगी, प्लस में स्पेलिंग्स याद करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। जवाब दो बेटा। क्या आंसर आया है? यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, कैप्ट आ रहा है, बाकी में एक ही मात्रा आ रही है। फोर्थ क्वेश्चन का जवाब देना है। आपसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस का मतलब आप जानते हो ना कैसे करना। आपको वीडियो पॉज करना, जवाब देना है। यहाँ पे क्या है बेटा? वेक, नाइफ, केक और मेक। मतलब इसमें आपको एक ही ध्वनि को निकालना है। सॉरी, एक ही नहीं, केक की निकालना है। ठीक है, अंडरलाइन मैंने यहाँ पे नहीं किया। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में अंडरलाइन नहीं करता है और नॉर्मली पूछ लेता, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। के की ध्वनि आपको निकालना है। के की ध्वनि निकालना है कि किस में कौन से चेंज हो रहा है। तो वेक, नाइफ, केक, मेक, सब में केक की तो ध्वनि आ रही है, लेकिन बी ऑप्शन में के साइलेंट है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडरलाइन कर देता हूँ और आपको जवाब देना है कौन से लेटर की अलग आवाज निकालना है। जवाब दो बेटा। जैसे कि यहाँ पे हो गया अपना हर, ओवर, देयर, वर। देखो हर, ओवर, देयर, वर।
अब इसको भी क्या करते हैं प्राणी, वेयर पढ़ने लग जाते हैं। बेटा जी वेयर नहीं होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वॉक टॉक और लॉक। तो यहाँ पे आपको ध्वनि निकालना है के की। किसकी ध्वनि निकालना है बेटा जी, के की। तो के की ध्वनि निकालो, और थोड़ी मिस्टेक हो सकती है आवाज़ में, क्योंकि पूरे दिन पढ़ाने के बाद गला ऐसा हो जाता है कि आवाज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन कोशिश करो आप समझने की। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, नाउ वॉक टॉक और लॉक। क्या आंसर हो जाएगा इसका, वही सर कि इसमें के साइलेंट है तो नाउ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लो, ब्लो, लाउड और ग्लो। तो यहाँ पे ओ की ध्वनि आपको निकालना है कि किस में कौन सी ध्वनि चेंजेस हो रही है। ठीक है, जवाब दो बेटा, 7 नंबर के क्वेश्चन का जवाब देना है। देखता हूँ मैं एक बार कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ। देखिएगा आगे, देखिए स्लो ब्लो, स्लो ब्लो, लाउड ग्लो, यानी और में तो किसकी ध्वनि आ रही है बेटा जी, ओ वाली ध्वनि आ रही है, लेकिन इस भैया में कौन सी ध्वनि आई, लाउड, यानी ये आओ की ध्वनि आई इसमें। ठीक है, लाउड, सब में ओ की ध्वनि आ रही है, ये वाला ओ। नेक्स्ट जवाब देना है, इसमें अंडरलाइन कर देता हूं, ओके का ये जो ओ है ना, इसका डिफरेंट साउंड आपको चूज करना है, कौन से ऑप्शन में साउंड चेंजेस है, जैसे कम, हो, नन, सम। तो सर यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगा कि जो होम भैया है ना, इसका डिफरेंट साउंड हो जाएगा। सब में देखिए ए ध्वनि निकल रही है, लेकिन इस भैया जी में ओ की ध्वनि निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, पार्क, वार्क, एरो, डार्क, यानी इसमें आपको ढूंढना है जो ए आर है, इसकी ध्वनि ढूंढना है कि किस में साउंड चेंजेस है। ए आर की ध्वनि आपको निकालना है, जवाब दो बेटा। चिंटू पिंटू जवाब दो फटाफट। चिंटू भैया तो भाई जी नाराज हो गया, पता पढ़ता है कि नहीं पढ़ता आजकल, कौन सी दुनिया में खो रहा है आजकल। वो डे चल रहे हैं ना, क्या पता कौन कौन से डे चलते हैं, चिंटू पिंटू ही बन गया आजकल, है ना। हाँ जी भाई, क्या आंसर आया इसमें, पार्क हो गया, वार्क, एरो, डार्क। तो सर मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि मैं डार्क कर दूं क्या, और बेटा डार्क नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, एरो, ए की ध्वनि आ रही है और बाकी में आ की ध्वनि आ रही है। जैसे कि कभी भी आपके सामने ये सिचुएशन बन जाए ना, आर के पहले आ ए आ रहा है तो इसकी ध्वनि आ निकलेगी, लेकिन इसमें देखो क्या निकला, एरो, क्या निकल गया। अब जब ए स्टार्टिंग में आ जाता है ना आर के पहले, यानी स्पेलिंग के स्टार्टिंग में आता है, तो यहाँ पे क्या निकलेगी, ध्वनि ए। और फॉर एग्जांपल जैसे कि कार, आर के पहले ए आ रहा है, जार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का, यहाँ तक कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। और भाई क्लास पसंद आ रही है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप है। ओके जी, एक बार शेयर भी कर दो जल्दी से। तो यहाँ पे हो गया अपना, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है बे, हैप्पी, है और में, यानी एक ही ध्वनि आपको निकालना है, वे, हैप्पी, है और में। तो इसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस प्रकार से आपको जवाब देना है। बेटा कभी तुम्हारे सामने मतलब ए लिखा हुआ मिल जाए और ए के अगल बगल में, जानते हो ना, अगल बगल में दो बोंदू प्राणी बैठे हो, मतलब कि दो कॉन्सोनेंट बैठे हो, ठीक है। तो इस ए की ध्वनि आई निकलेगी, क्या निकलेगी, आई। लेकिन इस ए के बाद में क्या दे रखा हो, क्या दे रखा हो, जल्दी से जवाब देना बेटा। यदि एक के बाद में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद में ई दे रखा हो, इसकी ध्वनि निकलेगी केवल और केवल ए। और वाई के पहले ए आ जाए, किसके पहले, वाई के पहले ए आ जाए, इसकी ध्वनि केवल और केवल ए ही निकलेगी, ना कि आई। जैसे कि वे हो गया, वे में ये ध्वनि निकलेगी।
ये भैया देखो एक बार, देखो अच्छे से पढ़ो। सर ने तो बोल क्या दिया कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में भाई जी ए भैया आ जाए तो उसकी दो आई निकल जाएगी, लेकिन भाई साहब पूरे नियम नहीं पढ़े ना तो बोंदो प्राणी बीच में अटक जाते हैं। कैसे अटक गए कि सर कि वाई के पहले ए आ गया तो अब क्या पढ़ूं मैं? बेटा पूरे नियम पढ़ो। यदि वाई के पहले केवल ए आ जाए ना तो इसकी दौनी ए ही होगी ना कि आई। जैसे कि हे में वे, यहाँ पे अब हैप्पी, हैप्पी के अंदर ये तो लिखा हुआ देखा होगा ना। जैसे कि इसको मैं इरेज करता हूं एक बार, यहाँ पे लिखता हूं मैं ये वाला हैप्पी, ये तो दिखा होगा ना, ऐसे गोलमोल ऐसे रसगुल्ला ऐसे ऐसे हंसते रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉन्ड, वॉन्ड, फोन्ड और मून, यानी ओ की दौनी आपको चेंजेस देखना है तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी जवाब देना है। आगे सून, ब्लैड, मून, नून, सॉरी ना सॉरी नून, नन पढ़ने लग गया इसको। जवाब दो। क्या जवाब आया बेटा जी? सिंपल सा था सर, कुछ नहीं करना था इसमें, बस आप बोले उसी में आंसर हो गया हमारा। तो आंसर हो गया तो बताओ क्या आया? सर यहाँ पे हमारा आंसर हो गया, देखो पॉन्ड, वॉन्ड, फोन्ड, मून, ये तो कराई दिया मैंने। सोन, ब्लड, मून, नून, ये आंसर हो गया आपका ब्लड। पढ़े हुए इतने से तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल, पिल्लो, एल, स्मेल, यानी डबल एल की जो साउंड आ रही है उसका आपको अर्थ निकालना है। वेल, पिल्लो, हेल, स्मेल, वेल, पिल्लो, हेल, स्मेल, बताओ बेटा जी, जवाब दो। किसका साउंड डिफरेंट? वेल, पिल्लो, हेल, स्मेल, बताओ। सर इसमें पिल्लो आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आधा लय और एक फुल है, यानी मतलब ये वाली ध्वनि निकलती है पिल्लो। नेक्स्ट, लुक, स्टूल, फूल, स्कूल। अब देखो कहीं ऐसे होते हैं ना कि सर हमारे को तो ये बोलना इस प्रकार से सिखाते हैं, तो बेटा राइट प्रोनाउंस करना सीखो। मैंने बोला ना कि यूट्यूब के ऊपर जाना, इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में आपको 13 क्लास देखने को मिलेगी प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, तो क्लास देखो। आगे, लुक, स्टूल, फूल, स्कूल। इस फूल का मतलब क्या होता है? प्राणी, मूर्ख होता है। तो लुक, स्टूल, फूल, स्कूल, बताओ। सब में बड़ी मात्रा आ रही है ना ओ की, और इस बेचारे में छोटी मात्रा आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल, प्लेजर, एग्जाम्पल, और फिर इसके बाद में क्या है? टेम्पल। तो जवाब दो, यानी एल का डिफरेंट साउंड आपको देखना है। एप्पल, प्लेजर, एग्जाम्पल, टेम्पल। बेटा जी यहाँ पे क्या आया? प्लेजर, प्लेजर, ठीक है, प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लू, गेट, वेट, मेट, जवाब देना है। फ्लू, गेट, वेट, मेट, क्या जवाब हो जाएगा इसका? हाँ पीछे वाला लड़का, भाई बैठे नहीं रहना है यार, कुछ एक्सरसाइज कर ले। बताओ यहाँ पे 60 नंबर का क्वेश्चन है, फ्लू, गेट, वेट और मेट, क्या आंसर आया बताओ? यानी यहाँ पे जो ई आ रहा ना, इसका डिफरेंट साउंड आपको चूज करना है। फ्लू, गेट, वेट, मेट। सर सीधी सी बात है, यहाँ पे फ्लू यानी, अरे भाई लिख जा रहे, मार्कर ही काम नहीं करता कभी कभी, तो आधा फ लिखना है, ठीक है, फ्लू। नेक्स्ट, ग्रे, आइज, प्रे और प्रे, यानी यहाँ पे जो वाई आ रहा ना, इसका डिफरेंट साउंड आपको देखना है। बताओ जल्दी से। ग्रे, आइज, प्रे, देखो एक तो शिकारी होता है और एक प्रार्थना होता है। इस प्रे का मतलब होता है शिकारी और इस प्रे का मतलब होता है प्रार्थना। तो बताइएगा
किसमें वाई का साउंड अलग आ रहा है? सर इसमें आइज का आ जाएगा क्योंकि वाई की ध्वनि क्या निकली? ई, यानी आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग, कैप, वेट, कार। एक ही ध्वनि आपको निकालना है। बताओ जी, अभी अभी जस्ट मैंने बोला कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो तो क्या पढ़ना है? आई पढ़ना है। और यदि आर के पहले ए आ जाए तो ए की ध्वनि आ। तो बोलो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट, वट, लुक, सॉरी लुक नहीं है, लक है ना, पुट। जवाब देना है, ऐसे मत कर देना जय माता दी। कट, बट, लक, पुट। भाई जी अपनी ट्रिक काम कर गई, जय माता दी लगाओ डी। कहाँ पे खो रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट, थॉट, लाउड, अराउंड। तो क्या आंसर हो जाएगा? अबाउट, थॉट, लाउड, अराउंड के अंदर आपको ओ यू की ध्वनि देखना है। ओ यू की ध्वनि आपको देखना है। इसमें कौन सा क्वेश्चन का यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? बताओ सर। इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, थॉट। ये वाली ध्वनि निकल रही है ना? ये वाला थॉट नहीं करना है, ये वाली ओ की ध्वनि आती है। ओ नहीं, ओ। नेक्स्ट, वेंच, लंच, स्टमक, चेंज। सी एच की ध्वनि आपको देखना है। वैसे मैं ही बोल देता हूँ यार, पूरी मेहनत ही मुझे करना पड़ता है क्या? जवाब दो, ये स्टमच वाले जवाब दो। देखे कौन कौन है ये? दिखाई नहीं दे रहा क्या बेटा जी नीचे? देखो आराम से दिख रहा है, जवाब दो। ए नन्ने मुन्ने, क्या आंसर आया? सर इसमें स्टमक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टमच नहीं पढ़ना बेटा, स्टमक होगा वो। नेक्स्ट, सूट, बोन, लुक और सोन। बताओ, सूट, बोन, लुक, सोन। वही सर, छोटे ओ की साउंड आ रही है। वॉल, सेल, कॉल, वॉल। एक ही ध्वनि आपको बताना है इसमें। वॉल, सेल, कॉल, वॉल। सर आप बोलते ही पता चल जाता है, मैं तो आपकी बार में नहीं बोलूंगा। बताओ 24 के क्वेश्चन का आंसर। ओ का बताना आपको, ठीक है ना? ओ के नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। बताओ किसका डिफरेंट साउंड है? वो, थ्रो, लोन, काउ। देखो, वो, थ्रो, लोन, काउ, ये वाली ध्वनि निकल गई, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोन, पुल, फुस और बुस। तो जवाब दो, अपोन, पुल, यानी यू की ध्वनि आपको चूज करना है। फर्स्ट क्लास आपको ऐसी लग रही होगी क्योंकि बहुत दिनों में देख रहे हो ना आप। बताओ यहाँ पे अपॉन, पुल, पुश और बुश। तो सर यहाँ पे ए की ध्वनि आ रही है। जब कभी भी देखो यू लिखा हुआ मिल जाए, यू के बाद में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद भी कॉन्सोनेंट ही हो, तो जब यू लिखा हुआ आ जाए ना, क्या ध्वनि निकालोगे? ए। बट यू के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद में क्या दे रखा हो? वोवल। तो यू की ध्वनि निकलेगी, खुद यू ही ध्वनि निकलेगी। यू साउंड प्रोड्यूस करना है। जैसे कि मैं अभी लिखूं, ये क्या बेटा जी? यूनिट। क्या है ये? यूनिट। जैसे यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी। जैसे अंकल की बात करें, अंकल के अंदर भी क्या आ रहा है? डबल कॉन्सोनेंट आ गया यू के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट, वॉल, फेट और कैट। बताओ, दैट, वॉल, फेट, कैट। तो सर इसमें बॉल, ओ की ध्वनि निकल रही है। किसकी ध्वनि निकली? ये वाली ओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बता भी देता हूं बेटा जी। यदि एल के पहले ए आ जाए तो ये वाली ध्वनि प्रोड्यूस करना है। जैसे बॉल हो गया, वॉल हो गया, या फिर वॉक हो गया, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल, पुअर, कूल, रूट। जवाब दो, इसमें डिफरेंट साउंड है। ए लाले, जवाब दे फटाफट से। क्या आंसर आया आपके सामने? देखो, स्कूल, कूल और रूट, इनमें बड़े ओ की मात्रा है, यानी ओ
लेकिन बी ऑप्शन में पुअर, पुअर, तो मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था। अब इसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम है या और भी प्रैक्टिस की आवश्यकता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा मुझे। देखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पे कप, ब्रश, स्टूडेंट और फन। बताओ कप, ठीक है, योग्यता उन्हें निकालना है, ब्रश, स्टूडेंट और फन। यहाँ पे सर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हाई, फाइन, आई, सिट, तो आई की दोनी आपको निकालना है। तो सर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना बेटा जी, यदि आई दे रखा हो, आई के बाद में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद में यहाँ पे ई दे रखा हो, तो आई का जो देखिएगा बेटा जवाब देना है। क्या बताया मैंने कि यदि आई के बाद में कॉन्सोनेंट दे रखा हो और कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद में ई दे रखा हो, तो आई का जो प्रोनाउंस होता है वो खुद आई होता है, ठीक है ना। लेकिन यदि आई दे रखा हो और आई के बाद में कॉन्सोनेंट हो और इधर भी क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ठीक है ना। यदि क्या दे रखा हो, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट दे रखा हो, तो ध्यान रखना जो आई का प्रोनाउंस होता है वो छोटी ई होता है। आगे बात समझ में, पूरे रूल्स पढ़ो। देखो एक दो रूल्स मेरे बताने से नहीं होगा। तुम देखो कि सर ने 3 रूल बता दी तो तीनों रूल से ही कर देंगे, पूरी बेड़ा पार हो जाएगी। इम्पॉसिबल बेटा, पूरे रूल्स पढ़ो। मैंने अच्छे से प्रोनाउंसिएशन के रूल्स पढ़ाए थे, करीबन आज 1 साल पहले मैंने पढ़ाए थे, प्ले लिस्ट में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नर, वर्न, बीजी, टर्न। जवाब दो बेटा जी, बर्नर, वर्न, बीजी, टर्न। क्या हो जाएगा, यू की साउंड आपको निकालना है। तो सर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा बीजी। बाकी में कौन सी दवनी निकली, एक ही दवनी। आयो बेटा जी, ये क्लास आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, और समझ में आ गई तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि कौन कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट था, यानी आप किस प्रकार से प्रोनाउंस प्रोड्यूस कर रहे थे। एक बार मैं देखूंगा कि हाँ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ कि एक बार वो प्रोनाउंस वाली क्लासें देख लो, आपके जितने भी डाउट है ना क्लियर हो जाएंगे। ये जितनी भी तेरा क्लास है ना वो देख लो एक बार, नोट्स बनाओ। आपको स्पेलिंग्स भी याद करने में मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप याद कर सकते हो, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन देखो एक बार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिस भी टॉपिक में आपको समस्या है ना तो एक बार ज़रूर बता दीजिएगा मेरे को, उस टॉपिक की पहले क्लास ले लेंगे। ओके बेटा, तो इसके बाद में मैं आपको मिसिंग लेटर, जेंडर, फिर टेंस वगैरह आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके।